हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 3 यानी कि रेशनल और इरेशनल टर्म्स। इससे पहले हम लोगों ने टाइप 2 और टाइप 1 किया था जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। हर एक बंदा तुम्हें कराता हुआ मिलेगा। बस फर्क यही है कि मैं काफ़ी सारी वैरायटी कराने की कोशिश करी मैंने, मतलब मैंने सारी वैरायटी लगभग कवर कर दी। जो जितनी भी तुम्हें बुकों में, अलग अलग नोट्स में, जहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिलेगा, मैंने लगभग हर वैरायटी यहाँ पे कवर हो गई। लगभग मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड, वरना मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं इनफॉर्मली कि 100% वैरायटी कंप्लीट है टाइप 2 के अंदर। टाइप 3 जो अपना है रेशनल एंड इरेशनल टर्म्स, ये भी मेरा कोई इसमें एक्सक्लूसिव नहीं है। यहाँ तक कि जो टाइप 2 है ना, जो मैंने तुम्हें तरीका कराया है, ये कोई मेरा तरीका नहीं है, ना ये किसी टीचर का तरीका है। ये जो तरीका था ये आपका हॉलैंड नाइट जो बुक है उसमें दे रखा है ऑलरेडी, तो ऐसी कोई महान चीज़ नहीं है और काफ़ी लॉजिकल चीज़ है। सिमिलरली रेशनल और इरेशनल टर्म्स ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका है। पर होता क्या है ना, जब बंदा बोर्ड लेवल की बुक देखता है, जैसे एनसीईआरटी खोलता है या वो इस टाइप का कुछ खोलता है, तो उसे देखने को लगता है कि यार ये लोग तो उससे करा रहे हैं जनरल टर्म वाले मेथड से, और इन वाले सर ने तो यार कितने इंटरेस्टिंग तरीके से कराया, अरे वाह, कॉमन लेकर के। तो मैं क्रेडिट ले सकता था वैसे इस तारीफ का पर मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ ये मेरा मेथड नहीं है, सही है। और मतलब उन्होंने, मतलब अगर तुम बुक खोलते हो कोई भी हॉलैंड नाइट जैसी, तो तुम्हें मिल जाएगा ये वाला मेथड। और ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं रेशनल और इरेशनल टर्म्स के, ये भी सब हॉलैंड नाइट से कराते हैं, तो मैंने भी उसी से करा रहा हूँ। पर हाँ, ये बात सच है कि फिर मतलब कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेने के बाद फिर मैंने इसमें कुछ अच्छी वैरायटी भी कराई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुकी है जेई में मतलब ये वाला तो जेई एडवांस में भी आ चुका है। जेई एडवांस अभी पता है, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इतना निराला क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस में पूछा एक बार आईआईटी ने, और जेई में इसका तो ऐसा है ना कि उसका ऐसा, अच्छा कुछ नहीं मिल रहा बायनोमियल में, चलो इसी पे कपड़ा मार के इसी को लगा दो। हर बार ये पूछता है भाई साहब, कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार तो मैंने देखा है इसको और मैंने तो बल्कि मतलब सोच सकते हो तुम, 3 से 4 बार मैंने देखा है इस क्वेश्चन को मेंस में, और एडवांस में सबसे पहले आया था ये वाला। तो अब एडवांस में तो डेफिनेटली नहीं पूछने वाला वो, पर वही वाली बात है कि मेंस में 3 4 बार आ चुका था, फिर से आ जाएगा, तुम कहोगे यार लो देख रखा है फिर नहीं हो पा रहा है ठीक है। खैर, अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये करना क्या चाह रहा है, ये रेशनल और इरेशनल टर्म्स का मांझड़ा क्या है क्या, पूछ क्या रहा है तू एक्चुअल में, सही है। तो बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी में शायद मिल जाए ये वाला। सो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन 4 की बार 1/3 प्लस 7 की बार 1/10 होल की बार 73। ओके, ठीक है ठीक है, मैं इसको ज़रा थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मुझे एक बात करनी है तुमसे। अगर तुमसे बोल रहा हूँ कि 2 की बार 1/3 ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है, पहला पॉइंट तो ये डेफिनेटली इरेशनल नंबर है, सही है ना। तो रेशनल नंबर ये सब होते ही नहीं है, 7 की बार 1/10 ये सब रेशनल है ही नहीं, ये सब रेशनल है ही नहीं। अगर तुम्हें उसमें जाना है ना, तो तुम्हें स्पेशल वो तुम्हें मतलब परफेक्ट क्यों ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा 8 की बार 1/3 तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 27 की बार 1/3 तो ये एक रेशनल नंबर है। क्यों भाई, 8 की बार 1/3 कितना होता है, 2 होता है, सही। तो रेशनल नंबर है ये। 27 की बार 1/3 कितना होता है, 3, तो ये एक रेशनल नंबर है, सही है ना। पर यहाँ तुम देख पा रहे हो कि 7 की बार 1/10 हो चाहे 4 की बार 1/3, ये दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर कभी भी परफेक्ट वो ना हो, कभी भी जैसे मानो यहाँ पे लिखा है 1/n लिखा हुआ है, तो यहाँ ये जो नंबर है ये परफेक्ट nth पावर होना चाहिए, तभी वो रेशनल होगा। ये नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है, नंबर थ्योरी में कराया जाता है, पर वही है, नंबर थ्योरी हमारे जेई में है नहीं। मैं कराऊंगा नंबर थ्योरी जेई के लिए, मैंने बात कर रखी है इसकी बात तुमसे ऑलरेडी। ऑल राइट, खैर अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन 4 की बार 1/3 प्लस 7 की बार 1/10 होल की बार 73। तो पहले मैं तुम्हें इसको पूरा खोल के दिखाता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है। ऑब्वियसली पूरा कैसे खोल के दिखा दूंगा, 73 है इसमें तो 74 टर्म्स होंगे, सोच के देखो। खैर 73 C0 यहाँ पे आएगा 4 की पार 1/3, इस पूरे की पार 73, यही तो आएगा प्लस में, बोलो सही है। फिर क्या आएगा 73 C1, फिर क्या होगा यहाँ पे आएगा 4 की पार 1/3, इसका एक गिर जाएगा यानी यहाँ पर आ जाएगा 72, और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7 की पार 1/10 और इसकी पार क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 हो जाएगा। और ये इस तरीके से हमारी पूरा सीक्वेंस जो है वो चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट। उसने मुझसे ये बोला है इसमें से कितने रेशनल टर्म्स होंगे, ये समझ में आया, कितने रेशनल टर्म्स होंगे, वो ये बोल रहा है। तुम मुझे बताओ रेशनल टर्म्स में कैसे निकालूं यार। मैं रेशनल टर्म तब निकाल सकता हूँ, अगर कोई पूरी चीज़ रेशनल हो जाए। देखो एक बात सोच के देख, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है जैसे 73C0, ये मेरा क्या है, रेशनल है भाई। 73C0 ये एक रेशनल नंबर ही होगा, ये इरेशनल तो हो ही नहीं सकता। यहाँ लिखा हुआ है 4 की बार 1/3 73, बस इतना सा लिखा हुआ है। ये मेरा पहला टर्म है, जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 73C0 4 की बार 1/3 73। 73 जो है इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 10, तो 10 तो 3 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो 73 डिवाइड बाई 3 जब तू करेगा तो वो अटक जाएगा मामला, है ना, वो अटक जाएगा। और वो अटक गया तो फिर वो इरेशनल नंबर बन जाएगा भाई। 4 की पावर तुमने कुछ अटका हुआ से मतलब क्या, कुछ पॉइंट्स में आएगा ना भाई। 73 डिवाइड बाई 3, द आंसर वुड बी समथिंग इन पॉइंट्स। तो 4 की बार समथिंग इन पॉइंट्स विल बी इरेशनल नंबर। तो ये पूरा तो क्या बन गया, ये तो एक इरेशनल नंबर बन गया, क्योंकि इरेशनल इंटू रेशनल, काम खत्म, बिल्कुल ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ ढूंढना है जो कि रेशनल बन जाए। अब देखो यहाँ पर काम बन सकता था अपना, देखो कैसे, 4 की पावर 1/3 था, 4 की पावर 1/3 है, और यहाँ पर 72 है। 72 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, 72 है, 72 का सम ऑफ डिजिट कितना होता है, 9, और 9 3 से डिविजिबल होता है, यानी 4 की पावर एक नेचुरल नंबर तो यहाँ पे आके प्रकट हो जाता, और ये क्या बन जाता, रेशनल बन जाता। 73C1 जो इसके साथ में रखा है ये वाला बंदा, ये तो ऑलरेडी रेशनल है, ठीक है। ये क्या बन जाता, ये भी रेशनल बन जाता। बस
इसमें सारा मामला अटक जाएगा, क्योंकि ये फिर से इरेशनल है, क्योंकि सिंपल 7 की पावर 1/10 लिखा हुआ है और ये क्या है, इरेशनल है। तो अब तुम्हें इस बात से फील आ रही है, क्या क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो इससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो हमारे 74 टर्म्स होने वाले हैं, जो इस एक्सपेंशन के अंदर जो 74 टर्म्स होने वाले हैं, उसमें हर एक के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी हर बार। एक होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा वो हर बार रेशनल होगा, तो उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। पहली चीज़ हमारी खत्म होगी। अब बची 2 चीज़ें, एक होगा 4 की पावर 1/3, उसकी पावर में समथिंग हो रहा होगा, फिर 7 की पावर 1/10 और उसकी पावर में समथिंग हो रहा होगा। हमें ये दोनों के दोनों रेशनल चाहिए, हमें ये दोनों के दोनों रेशनल चाहिए। अच्छा जी, यानी कि 4 की पावर 1/3, अगर मैं इसकी पावर मान लो मैंने m कर दिया, मान लेते हैं, और मानो मैंने 7 की पावर 1/10, इसकी पावर मैंने n कर दिया, मान लो, सही है। तो ये जो m होगा ये 3 से डिविजल होना चाहिए, सही है ना, और ये जो n है ये 10 से डिविजल होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी मेरी, सही ना, तब जाके मेरी बात बनेगी। अच्छा, क्या ये m और n इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? नहीं। तुम्हें पता है, अरे भाई ऐसे ये बताओ, 73 C1 जो तुमने यहाँ पर किया, तो तुमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ तुमने लिखा 73 - 1 और यहाँ तुमने क्या लिखा, सिंपल 1, तो ये दोनों डेफिनेटली रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि तुमने m को कुछ भी ले लिया, n को कुछ भी ले लिया। तो हमें इतनी सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है। हमें एक्चुअल में क्या दिमाग में रखना है कि 4 की पावर 1/3 जब इसकी पावर में कुछ करूँ, और फिर जब मैं 7 की पावर 1/10 जब मैं इसकी पावर कुछ करूँ, जब मैं इसकी पावर कुछ करूँ, तो दोनों की पावर कुछ ऐसी हो कि जो पावर इसकी आए वो तो इसको 3 से डिविजिबल हो, और जो इसकी पावर है वो 10 से डिविजिबल हो, तब जाके मेरा काम बनेगा। वो एक ऐसा टर्म होगा जहाँ पे मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने कहा एक काम कर भाई, तू ऐसे मरेगा, बहुत बुरा मरेगा तू ऐसे, अगर तू ऐसे करता बैठेगा। तो हमने एक पॉसिबिलिटी बड़े ही प्यार से कम कर दी। कौन सी वाली? तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। भाई साहब यहाँ से गायब करो इसको। मैंने इसको बाहर निकाल दिया, निकल चल निकल जाए यहाँ से, तो निकल जाइए। अच्छा जी, निकल गया। ये कैसे निकलेगा भाई? 4 की पावर 1/3 था, तो मैंने इसको प्यार से, बड़े प्यार से निकल दिया, बिल्कुल निकाल दिया, घर से निकाल दिया। यहाँ बन गया 1 प्लस, यहाँ पे आ गया 7 की पावर 1/10, नीचे आ गया 4 की पावर 1/3। तुमको क्या फ़र्क क्या पड़ा? अब तब तो और गंदा लग रहा है दिखने में, है ना। मैंने कहा बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। वो तो क्या फ़र्क पड़ गया? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। अगर मैं इसका एक्सपेंशन देखता हूँ, अगर मैं इसका एक्सपेंशन देखता हूँ, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 73, और यहाँ पे आएगा C, चलो C0, चलो C2 लिया, मान लो C2 ले लिया, 73C2, ठीक है, 73C2, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आएगी, 7 की पावर 1/10 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, इस पूरी की पावर 2। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं अब तुमसे बोलूँ कि अब इसमें रेशनल और इरेशनल बताओ, तो ये तो हमेशा ही रेशनल है। अब मुझे सिर्फ ये बोलना है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये पूरा का पूरा रेशनल होना चाहिए, बात खत्म, बात खत्म, समझ रहे हो ना। अब मुझे सिर्फ एक का ही बोलना है, पहले मुझे 2 लोगों को साथ में चलना था, मेरा काम तमाम हो जाता है यार, इतना तो टाइम नहीं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो तो इसका मतलब क्या हो गया? अब मेरी ओवरऑल बात का निचोड़ क्या निकला? बात का निचोड़ सिर्फ इतना सा निकला कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसकी पावर में ऐसा क्या करूँ, इसकी पावर मैंने n कर दिया, 7 की पावर 1/10 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/3। ये जो क्वांटिटी, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है इस अंडे के अंदर, इस अंडे की पावर ऐसा क्या करूँ, इस एग की पावर ऐसा क्या करूँ कि रेशनल आ जाए, ठीक है। ये मेरा इस पूरा जो टाइप 3 हम करने वाले हैं उसका निचोड़ मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया, सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ डिपेंड करेगी, यहाँ पे 73 है, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 4 की पावर 1/3 और 73 है, तो पहले ही इरेशनल बन गया, तो यहाँ तो इरेशनल बन गया। अब तो यहाँ पे कितने भी पावर मिल के रेशनल ले आओगे, तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। तो इसका तो आंसर सिंपल 0 हो जाएगा अगर तुम इस क्वेश्चन का बात करो। क्यों करो? क्योंकि 4 की पावर 1/3 लिखा हुआ है और उसकी पावर 73 है, यानी कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 4 की पावर 1/3 है और उसकी पावर 73 लिखा हुआ है। बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है 4 की पावर 73 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका तो चाहे इसकी अम्मी आए चाहे चाचा आए, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें तो, क्योंकि ये तो इरेशनल टर्म बन गया ना यार, ये तो इरेशनल बन गया। और तुम इस एक्सपेंशन में से ढूंढ के क्या लाने वाले हो? तुम इसमें से ढूंढ के लाओ रेशनल, या तो फिर तुम इसमें से ढूंढ के लाओ इरेशनल टर्म, है ना, तो वो बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं काम करो, इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज मारता हूँ मैं, ठीक है। मैंने हल्का सा एक चेंज मार दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 72, सही है, बस बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा ना। अब बाहर निकालो इसको, तो 4 की पावर 1/3 को मैंने बाहर निकाला, इसकी बार आ गया 72, ठीक है। और यहाँ अंदर क्या बन गया? अंदर बन गया 1 प्लस 7 की पावर 1/10 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/3, और इस पूरे की पावर यहाँ पे आ गया 72। अब 72 मैंने क्यों करा कि भाई अब ये पूरा डिविजिबल हो गया, देखो ना, ये इसको डिवाइड कर देगा, 3 2 यहाँ पे आ गया 12 यानी कि 24, तो ये हो गया 4 की पावर 24। अब हमें इससे कोई दिक्कत ही नहीं है यार, ये देखना, ये तो हमारा रेशनल नंबर है। अब मेरे को बस ये करना है कि मेरे को इसमें से एक रेशनल चाहिए, मेरे को एक, मुझे पता नहीं एक आएगा कितने आएंगे, पर मेरे को इसमें से रेशनल की रिक्वायरमेंट है, ये बात तय है, ये बात तो एकदम तय है कि मुझे इसमें से रेशनल की रिक्वायरमेंट है, मुझे इसमें से रेशनल चाहिए। ओके, अब बताओ भाई साहब क्या करें? ठीक है, अब मुझे बात बताइए आप कैसे करें इसको। मैं एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फर्दर थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ, जिससे कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम पहला वाला एटलीस्ट बहुत सिंपल हो जाए, जिससे कि मैं बाद में समझा पाऊँ। तो यहाँ पे इसको ये 5 कर दो, यहाँ पे ये भी 5 हो जाएगा। अब 5 करते ही तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 10 और नीचे लिखा हुआ है 5, तो ये तो दिख रहा है यार कुछ तो ऐसा होगा जो बात बन जाएगी। देखो सोच के देख, जब यहाँ लिखा था 4 की पावर 1/3, तो यहाँ लिखा 1/3, यहाँ लिखा 7 की पावर
1/10। मैंने बोला इसकी पार समथिंग कर और इसकी पार समथिंग कर। अगर मैं इसकी बार मैंने सॉरी सब सेम ही होगा, अगर इसकी बार भी m करना पड़ेगा, इसकी पार भी m करना पड़ेगा। तो अब ये जो m है इसको 10 से भी डिविजल होना पड़ेगा, इसको 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। ये मान था सारा का सारा। अब 3 से कोई ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सब मामला हमारा गड़बड़ हो जाता है 30 को छोड़ के। हाँ, ये बात सच है कि 30 को छोड़ के काम बन जाता। तो वैसे से कोई दिक्कत तो थी नहीं, मैंने क्यों किया ये काम, 3 से भी काम कर सकता था। चलो खैर, अब कर लिया तो कर लिया। यहाँ पे हमने फाइल लिख लिया है। सुनो, अब मैं फिर से वो आइडियोलॉजी लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई भी जनरल टर्म निकाल लेते हैं, मान लो आर बोल दिया उस टर्म को जिसमें ये हो रहा होगा, तो वो बनेगा 72CR, इस तरीके से मैंने बोला है। और यहाँ बन रहा है 7 की पावर 1/10 डिवाइडेड बाय, ये पहला वाला समझाने के लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ने, वरना तो इसमें ऐसा कुछ महान है नहीं। ठीक है ना, उसके बाद हम बहुत धड़ाधड़ करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है ये फिर से रेशनल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस बंदे की। इसका ही सारा मामला है, इसको ज़रा मैं अलग से प्यार से लिखता हूँ। 7 की पावर 1/10 है अपने पास। फिर अपने पास क्या था, फिर अपने पास है 4 था ना, 4 की पावर 1/5 है। 4 की पावर 1/5 ये दे रखा है, और इसकी पावर मान लेते हैं हमारा यहाँ पे हो गया r। अब तुम लॉजिकली सोच के देखो, इस r को ऐसा क्या होना पड़ेगा, ये ऐसा ब्रेक होगा ना, ये ऐसा हो जाएगा 7 की पावर r डिवाइडेड बाय 10। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 की पावर r डिवाइडेड बाय 5। अब तुम खुद लॉजिकली सोच के देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से कि इसको मुझे रियल नंबर बनाना है, सॉरी रियल नहीं रेशनल बनाना है। अगर मुझे इसको रेशनल बनाना है, यानी कि मेरा न्यूमरेटर भी रेशनल होगा, मेरा डिनोमिनेटर भी रेशनल होगा साहब। अगर मेरा न्यूमरेटर जो है वो रेशनल होगा, यानी कि 7r/10 जो है ये मेरा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब समझते हो कि 7 की पावर में यहाँ पे एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, r/10 जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। अगर r/10 एक इंटीजर है, अगर r/10 जो है वो एक इंटीजर है, वो एक इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ साहब? तुमने डिविजिबिलिटी आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा ज़िंदगी में। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि कोई दो नंबर है, मान लो a और b, कोई एक नंबर a जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, कोई एक नंबर a जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन वी से कि a डिवाइड्स b, ये मैं नंबर से में सिखाता है डिविजिबिलिटी नाम से, परंतु मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब a और b इस तरह से रखा, मैं बोलता हूँ कि a डिवाइड्स b, तो उसका मतलब ये होता है कि जो b है उसको मैं a के टर्म्स में लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, b इक्वल्स टू a इंटू k, जहाँ पे कोई k कुछ नहीं, एक इंटीजर है। अरे बहुत ही बचकानी चीज़ है, मैं बताता हूँ। मानो मैं तुमसे बोलूँगा कि 2 जो है वो यार डिवाइड कर देगा 6 को, और मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, तो वही लिखा हुआ है कि भाई ये लिखा है 6, ये लिखा है 2 और ये कोई अदर इंटीजर है। तो बस ये इतनी सी बात लिखी हुई है, कॉमन सेंस की बात ही आ रही है, तो है ना। बस यही हमारी डिविजिबिलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको कि भाई अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो b जो होगा वो a के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहाँ पर k जो है वो एक इंटीजर है। सही है, तो इससे मैं अगर मैं इतनी बात को समझूं तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि r/10 एक इंटीजर है। इट इज़ जस्ट लाइक कि b जो था उसको हम लिख सकते थे a के फॉर्मेट में, तो मैं अगर a को इधर ले जाऊँगा तो b/a क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो इसका सार तो यही बना ना कि r जो है वो बेसिकली 10k के फॉर्मेट का है। 10k मतलब 10,000 नहीं है ये, सही ना। 10k मतलब कि 10 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, यहाँ पे k हमारा एक इंटीजर है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, अगर इसी एनालॉजी के साथ मैं बढ़ूँ आगे, तो 4 की बार क्या था, मेरा r/5 था। अब इस r/5 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि r को कितना होना पड़ेगा, 5 से डिविजल होना पड़ेगा। मान लेते हैं 5m हो गया, मान लो। सही है, तो r एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। सही है ना। अब ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 10 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये हम कैसे निकालें? कि ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं, 5 भी उसका फैक्टर और 10 भी उसका एक फैक्टर है। इसको इस कंसेप्ट को बोलते हैं LCM का कंसेप्ट। अब यहाँ पे यार वो ये नंबर, वो नंबर थोड़ी आ रही है, पर मैं तो टेंशन मत लो, ये हम बड़े आसानी से भी कर सकते हैं और वही हम आसानी वाला तरीका देखेंगे। तो मैं LCM निकालना तो आता ही होगा, मतलब अगर मैं सिंपल बोल दूँ कि LCM निकाल 5 का और 10 का, तो इतना आएगा इसका LCM। इसका आंसर, इसका LCM आएगा 10। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समझाना पड़ेगा क्या, सोचता हूँ ज़रा। चलो मैं सिंपल फील से समझाता हूँ। तो यहाँ पर 10 आ गया, राइट, यहाँ पे 10 आ गया। इस 10 का फील क्या है, इस 10 का फील देखो ऐसा है, 7 की बार r/10 था, अगर यहाँ पे r की जगह पे 10 डाल दूँ तो 10/10 कितना आ जाएगा, सिंपल 7 आ जाएगा। और जब 4 की बार 1/5 था, तो यहाँ पे अगर मैं 10 डालूंगा तो 10/5 ये कितना हो गया, ये हो गया सिंपल 4 का स्क्वायर हो गया। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा, अब मेरे पास इनिशियल क्या था, 7 की बार 1/10 था और नीचे लिखा था 4 की बार 1/5 लिखा था, और उसकी पूरी की बार r था। उस r की जगह पे मैंने 10 लिया था, तो उससे मेरे को न्यूमरेटर में क्या मिल गया, 7 मिल गया, डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, 4 का स्क्वायर मिल गया। और दूध पीता बच्चे को बता देगा कि 7/16 क्या होता है, रेशनल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, सिर्फ 10 ही लेना चाहिए क्या? नहीं, कोई भी 2 नंबर हो सकता है, तुम्हें डिवाइड करना है तो मैंने क्या बोला, k एक इंटीजर है, यानी कि k 0 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे एक आंसर आ सकता है 0, हमने एक देख लिया, 10 हमारा आंसर हो सकता है, एक 0 भी इसका आंसर हो सकता है। अगर मैं अब इसकी पार 0 कर दूंगा तो 7 की पार
1/10 है, वो बात सच है, पर उसको जब तुम 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 की बार 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 4 की बार 1/5 की बार 0 कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो 1 की बार 1 कितना होता है, रेशनल होता है। तो 0 तो आंसर होना ही होना है हर किसी के अंदर। अच्छा, इसके बाद कौन सा हो सकता है, तुम खुद सोच के देखो। अगर तुमने एलसीएम थोड़ा भी ढंग से पढ़ा होता है ना बचपन में, तो तुम्हें वहाँ पे सिखाते हैं कि सक्सेसफुली हम एलसीएम को आगे भी ले जा सकते हैं, मतलब एक तरीके से एपी बन जाती है। मैंने एपी में भी हल्का फुल्का डिस्कस किया है, वहाँ पे भी मैंने ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने इतने अच्छे से नहीं समझाया। ठीक है, इसको और भी अच्छे से समझाया जा सकता है, पर मैंने समझाया नहीं है, क्योंकि वही नंबर में समझाएंगे इसको अच्छे से। खैर, सीधी बात ये थी, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि अगर 2 सीक्वेंसेस चल रहे हैं, मान लो एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 10 है, तो उस दोनों का जो जब तुम एलसीएम निकालोगे तो तुम्हारे को पहला कॉमन टर्म मिल जाएगा, और फिर बाकी जो कॉमन टर्म्स होंगे उसी की टेबल होगी। यहाँ पे हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन, है ना। पर यहाँ पे हमें एंड सो ऑन बोलने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि हम जो एक्सपेंशन है वो 72 तक है। ठीक है, तो यानी कि 70 से आगे तो कहानी जानी ही नहीं है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 बस यहाँ तक जाएगी। किसी एक को भी चेक कर लेते हैं, मान मैंने 60 को चेक कर लिया, तो 7 की पावर 1/10 है, यानी कि 60 डिवाइड बाई 10। अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। नीचे क्या दे रखा था, नीचे दे रखा था 4 की पावर 1/5 था, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 5, और तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि सबके सब हो जाएंगे। ये हो जाएगा 7 की पावर 6, ये हो जाएगा 4 की पावर, ये हो जाएगा सिंपल सा 14 हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्या है, डेफिनेटली ये भी कुछ नंबर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों रेशनल नंबर बन जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना हो गया, अगर तुमसे बोलूँ कि इसमें जो रेशनल टर्म्स है वो कितने बन रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रेशनल टर्म्स इसमें बन रहे हैं। बहुत ही कर्रा क्वेश्चन था पहली बार समझाने के लिए। एक बार और समझाऊंगा इस सेम चीज़ को, पर दूसरे एग्जाम्पल से। ठीक है, कि तो मैंने लिया R/5, और अब जो मैंने इनिशियली लिया था ना 3 वाला, उससे समझाता हूँ सेम चीज़ को। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि ये 3 था, मान लो यहाँ पे भी आ गया 3 और यहाँ पे भी आ गया 3। अब फिर से वही वाली बात है कि मेरे को इसको करना है। मेरे लिए मेन एग्जांपल क्या है, 7 1/10 है मेरे पास, और यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास 4 1/3, है ना। इसकी भी पार R हो जाए, ठीक है, और इसकी भी पार R हो जाए। दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि R/10 है और R/3 है, और इन दोनों को ही इंटीजर होना है, यानी कि R जो है वो 10 से भी डिविजिबल है, वो 3 से भी डिविजिबल है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी ऐसा नंबर हो उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। एलसीएम होता क्या है एक्चुअल में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उसके नीचे के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे। नहीं आएगा समझ में, मुझे पता था, अच्छे से नहीं समझ, जिसको एलसीएम आता है वो समझ जाएगा। अभी ले फिर वही बोल सकते हैं कि रट लो। ठीक है, और क्या कि भाई एलसीएम 3 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब भी को प्राइम नंबर होते हैं। देखो 3 और 10 में कोई एचसीएफ नहीं है, कोई इसका कुछ कॉमन नहीं ले सकते तुम 3 और 10 में से, तो उसका सिंपल 3 × 10 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है साहब 30। ठीक है, ओके 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। एक तो 0 होगा, बोलो भाई, एक तो 0 होगा, दूसरा 30, फिर 60, इसके बाद 90 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि टोटल जो है वो डिग्री ही 72 है, तो 90 तो किसी हालत में नहीं आएगा, है ना। आर जो है, तुम ये आर की ही तो बात कर रहे हो ना, या तो आर 0 हो जाए, है ना, या तो आर 0 हो जाए, या फिर आर 30 हो जाए, या 60 हो जाए, 90 तो हो ही नहीं सकता। तो बस 3 आंसर हैं इसके, 3 रेशनल टर्म्स होंगे हमारे पास, अगर 4 की पावर 1/3 है नीचे तो। ठीक है, तो हम लोगों ने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया पहले वाले पे। ठीक है, अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बताता हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन पर्पस के लिए, और बाकी टेंशन मत लो। अब देखो, बाइनोमियल थ्योरम, फिर प्रोबेबिलिटी, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद फिर नंबर थ्योरी करानी है मेरे को वैसे भी, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एलसीएम क्या लिया, क्यों नहीं लिया, किस टाइप का। वहाँ पे तो बहुत ही डीप में समझाऊंगा एलसीएम के बारे में। जी बिल्कुल, आ जाइए इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्या करना है इसके अंदर बताओ। फिर से वो पूछा गया कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बताने हैं तुम्हें इस वाले के अंदर, तो वही करते हैं, है ना। क्या करेंगे, पहले इसको तो बाहर निकाल लो। पहला स्टेप तो सिंपल है अपना, ये दे रखा है मेरे को इस तरह से करके कुछ, इसकी पावर 41। ठीक है, निकालिए बाहर, निकालिए बाहर। तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1 + 7 की पावर, ये कुछ √8 है, यहाँ पे आ गया 5, और इस पूरे की पावर 41। अब मुझे तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात बतानी है भाई। देखो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 41 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 41 यानी कि सम ऑफ डिजिट्स 5 है, वो 3 से कभी डिवाइड नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये खुद अपने आप में इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो मैं याद होगा, मैंने यहाँ पर भी ये वाला केस तुम्हें बताया था कि जब यहाँ पे 73 अगर इसकी पावर होती तो बाहर इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो वो ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व नहीं करा जा सकता, उसको सॉल्व कर सकते थे। मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा था, इसलिए मैं नहीं जा रहा था कि उसमें इतना टफ लिया जाए एक बार में। अब ये हम लोग देखो यहाँ पे अपने आप ही वो वाली पॉसिबिलिटी बन गई जिसमें बाहर निकलते ही इरेशनल नंबर आ गया। तो अब मैं इसका मतलब ये हो गया कि बाहर निकालने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मैंने इसको अंदर ही रहने दिया। ठीक है, अब हम वो सीखेंगे कि अंदर रहते रहते कैसे काम चलाना है। इसकी कई लोग बहुत ट्रिक्स भी चलाते हैं, पर यार सीधी बात है, जेई उसको फेल कर देता है फिर, है ना। तुम ट्रिक्स बनाओगे और वो कुछ ही जगह पे अप्लाई होंगी, ऐसा नहीं कि हर जगह अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी बार 41 है, यही हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है कि काम बन जाए। ठीक है, अब मैं ज़रा लॉजिकली सोचूंगा कि जब मेरे पास NC, मतलब अगर मैं इसका जनरल टर्म सोचता था तो क्या होता था, NCR आता था। फिर अगर इसको मैं x मान लूँ तो यहाँ होता था x की पावर n - r, और अगर मैं इस पूरे को y मान लेता हूँ तो यहाँ होता था y की पावर r। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं इसकी पावर सोचूं
अब मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ है 2^1/3, ठीक है ना, इसको उस फॉर्मेट में लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको लिख देते हैं 2^1/3, ठीक है, और इसको लिख देते हैं इस तरीके से 7, और इसको लिख देते हैं 1/5, इस फॉर्मेट में लिख दिया मैंने। तो सोच के देखो 2^1/3 जस्ट लाइक कि x की पावर समथिंग, तो 2^1/3 में तुम्हें क्या चाहिए होगा, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ का पावर करना पड़ेगा जो कि 3 का मल्टीपल हो, 3 के फॉर्मेट का होना चाहिए। 0 डाल दो, 3 डाल दो, 6 डाल दो, 9 डाल दो, 12 डाल दो, वो सब तुम यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बड़े आराम से, एक रेशनल नंबर निकल के बाहर आ जाएगा। अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ये चीज़ फील आ गई होगी मेरे हिसाब से कि भाई अगर 8 की बार 1/5 है, अगर मैं इसकी बार 5 कर दूँ या 10 कर दूँ या 15 कर दूँ, बेसिकली कोई भी नंबर ऐसा कर दूँ जो कि 5 के फॉर्मेट का हो, राइट। यानी कि हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि इधर तो बोल रहा है कि 3 से डिविजिबल हो और इधर से बोल रहा है कि 5 से डिविजिबल हो। ये हमारी कंडीशन बन पा रही है, ये हमें समझ में भी आ रही है बात, ठीक है। ओके, अब फिर से इसको साफ सुथरा कर दिया जाए जैसा ये था ओरिजिनली। ओके सर, सब बात सही है, बढ़िया है, अच्छी बात है, पर करें क्या इसमें? सही ना, करें क्या? तो मैं तुम्हें बताता हूँ सिस्टमैटिकली क्या करना है। पहले ढूंढो बड़ा कौन सा है, 3 और 5 में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो यहाँ से शुरू करो, सब लिख डालो, पूरे 5 के मल्टीपल लिख डालो। क्या आएगा? 0 डाल सकते हो इसकी बार, 5 लगा सकते हो इसकी पावर में, 10 डाल सकते हो, 15 डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, 25 डाल सकते हो, 30 डाल सकते हो, 35 डाल सकते हो, 40 डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। 41 तो हम मतलब 41 तक ही तो है बस, 40 का तो 45 आ जाएगा फिर 5 के मल्टीपल में, यही डाल सकते हैं बिल्कुल। अगर तुमने यहाँ पर 0 डाल दिया, दिमाग में अपने पास ये भी रखो, NCR x की पावर n-r y की पावर r। तुमने यहाँ पर अगर r को 0 डाल दिया, तुम्हारा n कितना है? 41 है। तुम्हारा n कितना है? 41 है। तो तुम समझ ही पा रहे होगे कि अगर तुमने r 0 डाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n-0 यानी कि सिंपल x की पावर 41 आ जाएगा। तो इसकी बार कितना आ रहा है? 41 हो रहा है इसकी बार, ठीक है। फिर अगर तुमने यहाँ पे 5 डाला तो 41 - 5 कितना हो रहा है? 36 हो रहा है, सही है। फिर 41 - 10 कितना हो रहा है? 31 हो रहा है। फिर उसको -15 कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर -20 कर लो तो हो गया 21, राइट। फिर -25 भी कर लो तो आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना, तो 20 हो जाएगा और 21, बिल्कुल 5, बेसिकली बस 5 से तुम्हारी AP शुरू हो गई उल्टी, और क्या है ना। 16 यहाँ पर आ जाएगा, 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सा 7 आएगा, कितना 6 आएगा, सही है। तो बस इतना हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके परफेक्ट। अच्छा 40 वाला केस भी था, हाँ ये नीचे का तो है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सा 1, राइट। ये मेरे सारे केसेस हैं, इसके अलावा कोई केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। मैंने बड़ा वाला क्यों लिया? जैसे कि कम केस बने। सोच अगर मैं 3 से डिविजिबिलिटी वाला लेता, मैं यहाँ से शुरू हो जाता 0, 3, 6, 9, तो कुछ ज़्यादा ही केसेस नहीं बन जाते, 41 तक ज़्यादा बन जाते, और बात वही पड़ती, तुम बहुत सारे 3 के केसेस बना लेते, उसके साथ में हर एक बार 5 का केस बनाते, और तुम सिर्फ 5 वाले छाटते। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला इसलिए किया क्योंकि केस नंबर ऑफ केसेस कम हो गए। अब मैं वो छाट लूँगा जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। देखो इधर तो हम अपने को कुछ छाटना नहीं है, इधर अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे 5 के डिविजिबल हैं, इनमें से 3 के यानी कि 3 से जो डिविजिबल हैं वो वाले छाट ले। तो तुम्हें पता है 36 3 से डिवाइड होता है, 31 तो प्राइम नंबर है, 26 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स, ये डिवाइड हो जाएगा 21, 16 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया? बिल्कुल परफेक्ट। तो बस ये मेरा आंसर हो गया, है ना, ये मेरा परफेक्ट एकदम इसका आंसर हो गया। कितने टर्म्स मेरे पास? 3 टर्म्स ऐसे हैं, 3 ऐसे टर्म्स हैं मेरे पास जो कि रेशनल है। अगर वो तुमसे ये बोल दे कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? भाई टोटल टर्म्स कितने हैं? 42 है ना, 41 अगर पावर है तो टोटल टर्म्स कितने हैं? 42, उसमें से 3 रेशनल है, तो टोटल 39 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि इरेशनल होंगे। अगर वो इरेशनल पूछे तो इरेशनल भी बता सकते हैं अपन। अच्छा जिन लोगों को फील नहीं आ रही है तो मैं जल्दी से फील लेकर दिखाता हूँ, मैं इनको टर्म्स को तुम्हें दिखाता हूँ, ये टर्म्स हैं कौन कौन से, ठीक है। यहाँ पे R5 है यानी कि 41 C5 2 की पावर 1/3, इसकी पावर में कितना आ गया? यहाँ लिखा है 36, तो ये आ गया 36। फिर ये है 7 × 8 की पावर 1/5, और इस पूरी की पावर कितना आ गया? 5 आ गया। अब सुनो, ये हो गया 41 C5, और ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 12, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7 की पावर 5, फिर हो गया 8, सिंपल सा, ठीक है। तुम साफ साफ दिख रहा है ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, सब मल्टीप्लाई कर लोगे सब कुछ रेशनल, ठीक है। इसी तरीके से बाकी हमारे 2 टर्म भी बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएंगे। तो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो अब हमें समझ में आ गया हमारा जनरल रूल क्या बन गया भाई साहब। जनरल रूल हमारा ये है, जो बड़ी पावर है उसको एक बार में लिख डालो, उसके साइड में जो केसेस हैं वो बना लो, और फिर देख लो कौन कौन से डिविजिबल हैं, वही हमारे आंसर हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। कौन सा एलसीएम, काय का एलसीएम, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि तुम्हें शायद ये वाला ज़्यादा तरीका सिंपल लग रहा होगा कॉमन लेने से, है ना। अपना अपना मन है, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर जब कॉमन लेकर के इरेशनल आ जाता है तो तब ये वाला तरीका लगाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3 मतलब ये ऐसा वाला 3 है, ठीक है ना, क्यूब रूट है बेसिकली। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा ना,
यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पे मैंने पावर 40 कर दी, मात्र 40 करने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, या फिर मैं सेम आंसर लिख सकता हूँ? देखो मैं बताता हूँ कि 40 लेने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनना। यहाँ लिखा हुआ है √2 का क्यूब है और फिर दे रखा है 7√8 की पावर 5 होल की पावर 40, राइट। तो एक तरीका तो वही है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि अगर मैं यहाँ पे √2 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा 2 की पावर 40 डिवाइड बाय 3। ये फिर से इरेशनल नंबर है, तो मैं कौन सा तरीका फॉलो करूँगा? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, कौन सा तरीका फॉलो करोगे? तो वो तरीका फॉलो करोगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है। हम पहले सारे 5 के मल्टीपल लिख देंगे, 0 से लेकर कहाँ तक, 40 तक, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे के सारे कौन से लिखोगे, सारे मल्टीपल्स सारे के सारे नंबर लिख डालोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें से 3 की सीधे डिविजिबल होंगे, वो छाट लेना और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बस सिंपल मेथड है हमारा जो हम लोगों ने सीखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक और तरीका है जो मैं कर सकता हूँ, जो यहाँ पर वैलिड नहीं था पर यहाँ पर वैलिड है, इसमें वैलिड नहीं था इसमें है। कैसे? देखो, मैं इस बार क्यूब रूट ऑफ 3 की जगह मैं √8 को बाहर निकाल रहा हूँ, मैं इस वाले को बाहर निकाल रहा हूँ, और उसका लॉजिक शायद तुम्हें समझ में आने लग गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 40 है, पहले 41 था। अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, सुन लेना मेरी बात, मैंने बाहर निकाल लिया 8 की बार 1/5 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसकी बार 40 आएगा यार, और ये डिवाइड कर लेगा बड़े आराम से। तो ये है 2 की पावर 1/3, यहाँ पे आ गया 8 की पावर 1/5 जो तुमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया +7 उस पूरे की पावर 40, राइट। अब हमें बहुत ही आराम से समझ में आ रहा है कि ये क्या बन गया, इसने मार दिया इसको 8 बन गया, 8 की पावर 8 हो गया, ये तो 8 की पावर 8 हो गया, एंड दैट इज अ रेशनल नंबर, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कैलकुलेट नहीं करनी कभी ज़िंदगी में ये। ठीक है, तो हमें तो ये चाहिए। अब इसमें से अगर मुझे रेशनल चाहिए तो अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, बहुत ही सिंपल, बड़े ही आराम से क्वेश्चन नंबर 1 बन गया मेरा ये। अब मेरे को इसको सेटिस्फाई कराना है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो बस 15 की टेबल शुरू हो जाओ, 0 15 30, दैट इज द आंसर। 3 आंसर होंगे इसके, 3 टर्म्स इसके होंगे। ये समझ में आया क्या करा मैंने? नहीं आया समझ में? समझा जाता है जल्दी से कि 0 15 30 का क्या सेंस है कि इसकी पार या तो 0 कर दो, या फिर इसकी पार कितना कर दो 15 कर दो, या फिर इसकी पार कितना कर दो 30 कर दो। कैसे होगा ये? देखो 40 की पार यहाँ पे लिख दूंगा और मैं 40 लिख दूंगा, तो फिर ये जो पहला टर्म है क्या, ये 2 की पावर 1/3 जो है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, कितना आएगा 40 - 40 0 आ जाएगा बिल्कुल। और फिर यहाँ पे क्या आएगा 7 की पावर 40, और यहाँ लिखा हुआ है 8 की पावर 8, ये तो लिखा हुआ ही है। तो ये ओवरऑल कितना बन गया, सब कुछ रेशनल बन गया। अच्छा, एक और तरीका क्या हो सकता था सेम चीज़ करने का? अगर मेरे को 15 चाहिए, मेरे को अगर यहाँ पर 15 चाहिए, तो मैं यहाँ करूँगा 40C25, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर 25, और नाउ इट इज़ अगेन अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3, तुम देख सकते हो 15/3 कितना होता है 5, तो ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर 5, नीचे क्या लिखा हुआ है 8 की पावर 1/5, उसकी पावर 15 है, तो 7 की पावर 3 लिखा हुआ है, बेसिकली 8 की पावर 3 लिखा हुआ है, और क्या? तो ये भी रेशनल है ना, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। एंड सिमिलरली 30 के लिए भी हम इसी तरह से कर लेंगे। क्या करोगे 30 के लिए, यहाँ पे 10 करना पड़ेगा बस, बाकी सबसे सही है। तो सब के सब केसेस हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे। 3 टर्म्स है इसमें भी। अभी भी शायद कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा तो नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी वैरायटी बनती है, हम सारी की सारी वैरायटी करने वाले हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम देख सकते हो मैंने सब लिख लिया है इसमें, है ना, तो ऐसी कोई रोने धोने मरने जुड़ने वाली कोई बात नहीं है। जितना भी बन पाएगा इसमें गंदा सा गंदा वो डाल रहे हैं उसके अंदर। 4th क्वेश्चन देख लो भैया, नंबर ऑफ इंटीजर बोला इस बार उसने रेशनल टर्म्स नहीं बोला, उसने बोला नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दिस। ओके परफेक्ट, क्या करें, बाहर निकालें, कुछ तो बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो निकालते हैं बाहर। अगर मैंने इसको मानो मैंने √9 को बाहर निकाला इसमें से, तो √9 नहीं है, ये 9 की पावर 1/4 है। ठीक है, एक तो मैं इसको ऐसे निकालता हूँ, 9 की पावर 1/4 है, डेफिनेटली हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये बाहर आ गया, अंदर बन गया 1 प्लस यहाँ है 8 की पावर 1/6, और नीचे क्या गया, नीचे आ गया 9 की पावर 1/4, इस पूरे की पावर 500। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेसिकली, ये बन जाएगा हमारा 4 की पावर 1, वहाँ पे आएगा 10, तो वो आ जाएगा 2 से, और फिर यहाँ हो जाएगा 125, सिंपल 9 की पावर 125 हो गया। अब यहाँ पे 500 है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, मेरे को अब यार इसमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ इंटीजर बन जाए। इंटीजर अलग चीज़ है भाई साहब, रेशनल टर्म अलग चीज़ है। पहले एक काम कर सकते हो, या फिर अगर मान लो रेशनल टर्म में 3 4 आ जाए, मैं तुम्हें मेथड नंबर 1 सोचता हूँ, मतलब मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है एकदम से, कि पहले इसके रेशनल टर्म्स ही निकालते हैं, फिर उसमें से छाट लेंगे कौन कौन से इंटीजर है। सिंपल, ये दिमाग में चल रहा है। देखो 9 की पावर 125 क्या है, ये तो इंटीजर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। 9 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 125 बार, तो आना तो इंटीजर ही है ना, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं आ जाएगी, है ना, आना तो इंटीजर ही है। ठीक है, चलो, तो इतनी बात तो तुम समझ में आ रही है कि अगर मैं इसमें से इंटीजर निकाल लूँ तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो मुझे इंटीजर चाहिए, पहले मैं रेशनल निकालता हूँ, फिर देखता हूँ। 8 की बार 1/6 है और 9 की बार 1/4 है। 6 और 4 का एलसीएम ले लो चुपचाप, 4 और 6 का एलसीएम। ठीक है, नहीं आ रहा एकदम से, सुनो जल्दी से कैसे करते हैं। तो यहाँ हो गया 2 × 2, 6 कितना होता है 2 × 3, लीस्ट कॉमन, इन दोनों में से लीस्ट कॉमन क्या है, 2 तो है ही। ठीक है, और फिर 3 हमें लेना ही पड़ेगा, तो 2 × 3 6 इसका एलसीएम है। ओह सॉरी, यहाँ गया 2 का स्क्वायर और यहाँ है 3, तो 2 का स्क्वायर × 3 करोगे तो 12 आएगा, 4 × 3 12 आएगा। सही है। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका तुम्हें वो वाला तो आता होगा ना, आई होप, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूँगा ना, ये वाला तरीका अगर किसी से नहीं आता तो इतना तो आता ही होगा, बोलो।
यार आता होगा इतना तो 2 × 2 4 4 × 3 12 बहुत बेसिक पे चला गया, कुछ ज़्यादा ही हद ही हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो फिलहाल इसमें 12 की टेबल शुरू कर दो। तो 0 12। अब तुम सोच लो, जान पूछ के इन लोग चमनों ने 500 दिया है यहाँ पर, क्यों? जैसे अगर कोई होशियार बनना है और वो रेशनल टर्म्स निकालना चाह रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैंने 2-3 रेशनल टर्म्स आ रहे थे तो तीनों की वैल्यू डाल के चेक कर लेते, इंटीजर आ रहा था अपने आप ही चेक कर लेते। पर उस चमन ने मेरे को यहाँ पर 500 दे दिया यार। 500 तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि 0 12 24 कहाँ तक गिनोगे बहुत सारे हो गई तो। ठीक है, यानी कि हमें कोई और पैतरा अपनाना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या करा जाए, ऐसा क्या करा जाए कि इंटीजर ही निकल के आए। क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, और इसको उस तरीके से नहीं करना है जैसे मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया। मैं तुम्हें इसमें हिंट दे रहा हूँ और मैं अभी इसको यहीं छोड़ दूंगा, फिर अगली वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन भी और कराऊंगा जो मैंने लिख नहीं रखे हैं, वो मैं लिखूंगा ज़रा इस पर नंबर ऑफ इंटीजर्स वाले टॉपिक के ऊपर। पर पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना सा था कि पहले तो इसको सिंपलीफाई करो। जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो तुम उसको 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, 8 को 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, उससे काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, पहली चीज़। दूसरा, लॉजिक से होगा ये वाला, ठीक है ना। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये कॉमन लेकर होगा, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कॉमन से नहीं होगा, तुम जनरल टर्म से कर सकते हो, तुम्हें जैसे करना है करो, पर इस क्वेश्चन को करके लाओ। अगली वीडियो से पहले ट्राई करो इसको, ठीक है। और इतना कुछ टफ है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे हो जाएगा ये वाला। और फिर हमने इसी टाइप के भी मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स ही तुम्हें निकालने हैं, मतलब रेशनल इरेशनल नहीं, नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अगले वाले में मिलते हैं।